नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 22 से लेके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जनवरी तक, 22 से लेके 28 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल है, हर बात आपके साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा, जितना भी करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स के कार्ड। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट के साथ। दो मेजर अरकना। आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। रिश्ते में जो भी स्थिति है, कुछ लोगों के लिए तो बात बंद है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता, प्यार, दोस्ती सब कुछ था, लेकिन रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, जितना भी इमोशन उनका ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, जितना भी ये खुद परेशान है रिश्ते के लिए, जितना भी परेशानी से खुद को गुजरता हुआ देख रहा है या देख रही है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा कि ये किस हालात से जा रहे हैं। दर्द है, इमोशन है, प्यार है, लेकिन ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। ये खुद की जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये जाहिर नहीं कर रहे हैं कि इनके मन में बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है। किसी भी तरीके से ये रिश्ते को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। इनका इमोशन इतना ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखा के आपके सामने पेश कर रहा है ये पर्सन। लेकिन अंदर ही अंदर जजमेंट का कार्ड आया है। ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, पुराने रिश्ते मिल जाए। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, जो भी है, जैसा भी है रिश्ता, रिश्ते मिल जाने चाहिए, रिश्ते फिर से पहले जैसा हो जाना चाहिए। कुछ ना हो, कम से कम दोस्ती तो हो जाए, दोस्ती जैसा रिश्ता तो हो। ऐसा नहीं कि रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन जितना भी खराब है, जितना भी जो भी परेशानी है, ये दिखाएंगे नहीं आप। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है लियो आपकी खुद की ये एनर्जी आपकी खुद की है। देख लेते हैं लियो आपका करंट एनर्जी कैसा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में हैं, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी में ही है। बहुत सारे लोग अभी शादीशुदा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रिश्ते में वही प्रॉब्लम थर्ड पार्टी वाला। कुछ लोगों की पैसों की प्रॉब्लम, कुछ लोगों की लव रिलेशन में है लेकिन धोखे की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ लियो, आपकी जो स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, आपको बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ता स्टेबल बन जाए। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी स्टेबिलिटी पे कन्वर्ट हो, शादी में कोई परेशानी नहीं चाहते हो। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जिन लोगों का है वो भी रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ चीजें आप हो सकता है छुपाना चाहते हो, या फिर उनकी कोई चीज जो छुपा हुआ था वो आपको पता चल गया है, तो आप उस बात से भी अनजान नहीं हो कि ये आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। जो भी है, आपको बैलेंस चाहिए रिश्ते में, स्टेबिलिटी चाहिए। ये आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में बैलेंस लाए। ये जो जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप पैसों में और रिश्तों में दोनों में बैलेंस चाहते हो। कार्ड आपकी तरफ से आया है तो मैं आपकी तरफ से पढ़ूंगी। और आप ये चाहते हो कि जो हुआ, जो भी सीक्रेट है, वो जब आपको पता चल ही गया है तो उस सीक्रेट को अब यही छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको उस बात से मलाल नहीं है कि आपको सीक्रेट पता चला। आपको उस बात से मलाल है कि आपकी हिस्से की प्यार आपको नहीं मिल रहा है। तो आप अपने हिस्से की प्यार चाहते हो, पैसा चाहते हो, जो स्टेबल है, जो जो परिवार चलाता है, तो उनके जो जो मतलब मिलना होता है वो सारी चीज आपको चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, और कम भी आए लेकिन आए। कुछ लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, लियो का कार्ड आया है। आपके पर्सन चाहते क्या हैं? लियो का जो कहना है कि मुझे अपने हिस्से की सारी चीज चाहिए, चाहे पैसा हो, प्यार हो, इज्जत हो, सब कुछ। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, टू ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये रिश्ते को दोबारा पाना भी चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन खुद फील कर रहे हैं, आपको भी फील करवाना चाहते हैं। ये समझाना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये दिल का रिश्ता है। इस रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, कितनी भी पार्टी हो, कोई भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कितनी भी पार्टी हो, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं। लेकिन ये आपसे आके बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका ईगो इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। आप किसी एक्यूरियस के साथ तो नहीं डील कर रहे हो। कोई एक्यूरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है एक्यूरियस हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है। तो ये ईगो की वजह से भी आप बोल सकते हो, या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो। चाहते तो है रिश्ता सही हो जाए, आपको अपना दिल की बात बताए, क्योंकि मैं पहले भी देख रही थी करंट एनर्जी में भी आपको बोला है मैंने कि ये अंदर ही अंदर खुद को मतलब परेशान कर रहे हैं, दर्द में है, रो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे।
सेम एज आगे चल के भी ये रिश्ते में मेहनत करेंगे, जो भी कोशिश है करके रहेंगे, जो भी गलती उनसे हुआ है उसको सुधारने के बारे में सोचेंगे, उसमें मेहनत भी करेंगे। लेकिन आगे चल के जो एक होता है ना कि मुझसे गलती हुआ है, ये मानना तो बहुत बड़ी बात होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कभी मान ही नहीं पाते हैं कि गलती उनकी है। तो ये मन ही मन जानते हैं ये बंदा या बंदी, आगे चल के भी आपको दिखाई देगा कि इनको पता है, इनको इसकी एहसास भी है। और बहुत बड़ा एक मेजर हीलिंग उनके अंदर हुआ है इन दिनों। आगे चल के भी ये चीज आपको दिखाई देगी, क्योंकि इनको लग रहा था कि आपको जितना ये समझते थे, जितना जानते थे, उससे बेहतर बेहतरीन हो आप लियो। तो ये जो पर्सन है ये खुद से शर्मिंदा है कि इन्होंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले। जितना जानते थे उससे बहुत अच्छा आप हो, और उस बात की एहसास भी उनको है। लेकिन ईगो की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, और पछतावा तो है ही है। तो उस चीज को ये सही करने के बारे में सोचेंगे। आपको अपना लव ऑफर तो जरूर देंगे, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, लेकिन फिर भी ये आगे चल के आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। इनको सब पता है क्या हुआ, ये आपको क्या समझते थे, कैसे आपके साथ बिहेवियर किया, कैसे आपको ट्रीट किया, जिसकी वजह से ये शर्मिंदा रहेंगे। आगे चल के आपको ये दिखाई भी देगा। देख लेते हैं आपकी, आप क्या चाहते हो। तो ये चाहते हैं रिश्ता सही हो जाए, ये अपना चुप्पी भी तोड़ना चाहते हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हीलिंग हो रहा है, आगे भी होगा इनका हीलिंग, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस चलेगी इनको। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये तो मैंने पहले ही कहा। लेकिन थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कितना भी पार्टी होना नहीं हो, आपके जो पर्सन है वो इन चीजों को समझने लग चुके हैं कि आपसे, तुमसे अच्छा कौन है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कोई भी राशि हो सकता है। ये रीडिंग बहुत बड़ा होता है तो सारे राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। लियो, कहीं ना कहीं आप जो हो ना, बॉटम ऑफ द डेक में भी एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। लियो, आप तो अपना इमोशन बहुत अच्छी तरीके से छुपा रहे हो। थ्री ऑफ सोर्स, आपका दिल तो टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी है, रिश्ते में सब है, जिसकी वजह से आप दर्द में भी हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप आगे चल के चाहते क्या हो, द हैंगमैन, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कौन नहीं चाहेगा भाई कोई मुझे प्यार करे, कर रहा है, क्योंकि आप खुद भी तो 24/7 इन्हीं को याद कर रहे हो। आप जो है इनको याद कर रहे हो, आपको अपने हिस्से की प्यार चाहिए, अपनी हिस्सा चाहिए प्यार में। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो परिवार चलाने की जो ज़िम्मेदारी इन्होंने ली थी उसको निभाना पड़ेगा आपके हिसाब से। तो आप तो ये सारा कुछ चाहते ही हो, जिसकी वजह से आगे चल के आप कुछ देर तक खुद को स्टकनेस में ले जाओगे कि देखते हैं क्या होता है। दिल टूटा हुआ रहेगा आपका, आपको पता है कि ये आपको हर्ट किया है इन्होंने, और इनको खुद को भी पता है। कितनी मज़े की बात है कि इस बंदे को पता है, बंदा या बंदी को, कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, तभी ये खुद को हील करेंगे और चीज़ों को सही करने के बारे में सोचेंगे। एक मेजर हीलिंग होगी। लेकिन ईगो कहाँ जाएगा, ईगो की वजह से ये आगे चल के आपके सामने आके बात शायद ही ना कर पाए, लेकिन इनकी मन ही मन ये परेशानी रहेगा कि हमने किसके साथ क्या कर दिया, इनको मैंने क्या समझा था और ये क्या निकले। कितना अच्छा इंसान हो आप, इस बात का एहसास उनको होगा, जिसकी वजह से ये पछताएंगे भी। लेकिन आपको लगेगा कि भाई मुझे तो रुकना है, देखना है, कितना भी मेरा इमोशन ओवरफ्लो हो, कितना भी मुझे 24/7 इन्हीं की याद आए, मैं भाई आगे चल के कुछ ना करूंगा या करूंगी। जो भी करना है इनको करना है,
और आप बैलेंस करना भी चाहोगे, पेशेंस रखोगे आप कि पेशेंस रख के आप देखोगे जब बैलेंस होना है तब होगा। कितना भी मेरा इमोशन ओवरफ्लो, मैं खुद से कुछ ना करूंगा, मैं खुद को रोक के रखूंगा या रखूंगी। अब देखेंगे कि वो क्या करता है या करती है, लेकिन हमेशा आप उन्हीं को याद करोगे, लेकिन आप खुद को रोक के भी रखोगे। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स, भैया क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आए थे, मैं कार्ड दिखा दूं। देखो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। कोई अपना इमोशन तो हाइड जरूर कर रहा है, कौन कर रहा है ये आपको पता है, रीडिंग आप देख रहे हो, मुझे तो पता ही है, आपको भी पता है, क्योंकि आप लोग रीडिंग देखते देखते बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। डेफिनेटली जो भी गिले शिकवे परेशानी थी, दिखाई तो दे रहा है बहुत परेशानी है रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल टूटा हुआ है। फिर भी क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रिस्टेस नॉट ए जोक, टावर नॉट ए जोक, दिस इज बोथ ऑफ मेजर अरकाना, दो मेजर अरकाना के कार्ड। मेजर चेंजेस होने जा रहा है। वैसे भी आज 21 तारीख है, आज के बाद से चीजें धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। 21 तारीख के बाद से मंगल की जो स्थितियां चल रही थी लियो की कुंडली में, तो अब वो नीच का मंगल चल रहा था, अब वो सही होने लगेगा, तो धीरे धीरे देखिएगा आप सारी चीज सही होंगे, रिश्ते भी। और एक मेजर चीजें घटेंगी रिश्ते में। टावर का कार्ड आया है। एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मुझे याद आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ। ये टावर का कार्ड आया है ना, मेजर कुछ चीजें होने जा रहा है और अचानक से ये होगा, जिसके बाद जो होगी बहुत अच्छा होगा। मतलब रिश्ते जो है कंप्लीशन में आ जाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बुरे वक्त, बुरे दौर खत्म हो रहे हैं। कितना भी आप अपना इमोशन को हाइड कर लो, कितना भी एक दूसरे से अपने बात, दिल की बात छुपा लो, कुछ भी कर लो, कितना भी आप फूक फूक के कदम उठाओ, लेकिन टावर मोमेंट जब आएगा, जो होना है वो होके रहेगा। कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें होंगी जो होना जरूरी है, और वो होगा, और जो पेन था वो खत्म हो जाएगा, चीजें कंप्लीशन की तरफ आ जाएगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि मेहनत से आपको परिवार, पैसे, बच्चे सब मिलेंगे, क्योंकि आप लोग मेहनती लोग हो, मेहनत करना आप जानते हो। और जो पेन था वो कितने दिन तक आपके साथ रहेगा, तो वो खत्म हो जाएगा, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाएगी। और ये जो डेथ का कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक में, इधर डेथ और उधर जो है टावर, तो पेन खत्म होना ही होना है और रिश्ते में कंप्लीशन आना ही आना है, क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली जो पेन है वो खत्म हो रहा है। टावर का कार्ड आया है, अनवांटेड चीजें होना शुरू हो जाएगा, और उससे जो खराब था वो चला जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि खराब चीजें जा रहा है और चीजें अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। इमोशन कितना भी आप लोग हाइड करो, लेकिन दिल जुड़ जाएंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस। आप यकीन नहीं मानोगे कैसे कैसे कार्ड आ रहा है। जब आप देखोगे सारे कार्ड तो आपको
खुद ही यकीन हो जाएगा कि ये टैरो रीडर क्या बोल रहा है। देखो, नो नीड टू वरी, रिकॉन्सिडर, रिमेन पॉजिटिव। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ हो रहा है, जो आप करना चाहते हो, जो आपने सोचा है, उसे और दोबारा सोचिए और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा किया, सोचा कि भाई इसके साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये वो, तो उस प्रश्न को थोड़ा सा दोबारा से सोचिए। पॉजिटिव रहिए तो आपके साथ पॉजिटिव होगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी का भी कार्ड आया है, क्योंकि चिंता हमारे लिए कौन करता है? यूनिवर्स करता है। वो हमारे परम पिता है, तो हमारे लिए जो भी सही होगा वो जरूर करेंगे, लेकिन हमें अपना सोच जो है वो पॉजिटिव रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।